हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 22 दिसंबर तक तेलंगाना रियासत की सतह पर शदीद सर्दी की लहर, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। महकमे मौसमियात ने दी वार्निंग। शहर में सर्दी की लहर ने गुज़िश्ता 10 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हफ्ते की अलग सुबह पटन चेरू के इलाके में दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आवाम को मोहतात रहने और सर्दी की लहर से महफूज रहने के इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मजीद 12 मुतासरीन, जुमला तादाद हुई 21। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 12 नए मुतासरीन की तौसीक़ के बाद मजमूई तादाद 21 हो चुकी है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली में तमाम मुतासरीन को क्वारंटाइन करके इलाज किया जा रहा है। डायरेक्टर महकमे से डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि 18 दिसंबर को मुआयनों के दौरान 12 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन कोरोना से मुतासर पाए गए, जिनमें 2 का ताल्लुक उन ममालिक से है जो जोखम वाले हैं, जबकि 10 मुतासरीन का ताल्लुक गैर जोखम वाले ममालिक से है। श्रीनिवास राव ने बताया कि ओमिक्रॉन मुतासरीन के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को क्वारंटाइन करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इनके मुआयने और जेन्युम जांच के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 315 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन का मुआयना किया गया, जिनमें 12 मुसाफिरीन को कोरोना की तौसीक़ के बाद इन्हें क्वारंटाइन किया जा चुका है। 21 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जुमला 7206 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के मुआयने किए गए, जिनमें से अब तक 21 मुसाफिरीन को ओमिक्रॉन की तौसीक़ हुई है। बीजेपी हुकूमत पर आरएसएस का कोई कंट्रोल नहीं, मोहन भागवत ने कहा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस कभी भी बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर असरअंदाज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगरचे के मरकजी हुकूमत में शामिल लोगों का ताल्लुक उनकी तंजीम से है, इसके बावजूद उनकी तंजीम हुकूमत पर कोई असर व रसूख या कंट्रोल नहीं करती, जैसा कि मीडिया का दावा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। गोवा का यौम आज़ादी, पीएम मोदी ने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया, दिखाया फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को गोवा के यौम आज़ादी के मौके पर यहां शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। आज सहर यहां पुर्तगाली हुक्मरानी से साहिली रियासत की आज़ादी के 60 साल मुकम्मल होने के जश्न में शिरकत के लिए मोदी पहुंचे, जो बाद में मीरामार में फ्लाई पास्ट और जहाज़ की परेड का मुशाहिदा किया। दिल्ली सर्दी की लपेट में कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार की सुबह लोगों को यकबस्ता सर्द लहरों का सामना करना पड़ा। दारुल हुकूमत का सुबह का कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत है। समीर वाकड़े की बहन यास्मीन का नवाब मलिक के खिलाफ मुजरिमाना हितक की इज्जत का मुकदमा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वाकड़े की बड़ी बहन यास्मीन वाकड़े ने मुंबई के मुकामी अंधेरी अदालत में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के रहनुमा और रियासती काबीना के वजीर नवाब मलिक के खिलाफ सोशल मीडिया और टेलीविजन इंटरव्यूज पर उनके खिलाफ हितक आमेज कलिमात अदा करने के मामले में मुजरिमाना हितक की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले बीजेपी लीडर मोहन कंबोज ने भी नवाब मलिक के खिलाफ इससे मुमासिल हितक की इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी समाअत इल्तिमा में पड़ी हुई है। कटरीना कैफ और विकी कौशल का वलीमा कोरोना की नजर हो गया। बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ और अदाकार विकी कौशल के वलीमे की तकरीब आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जनवरी तक मुलतवी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना और विकी इन दोनों अपने वलीमे की तकरीब की तारीख तय करने में मसरूफ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की इस नई नवेली जोड़ी ने आइंदा हफ्ते अपने वलीमे की तकरीब का इनेकाद करना था, लेकिन आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से इस जोड़ी को वलीमा जनवरी तक मुलतवी हो गया है। मीडिया के साथियों का अपोजिशन की आवाज को दबाना अफसोसनाक है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि मीडिया में कुछ लोग सिर्फ एक शख्स का चेहरा दिखाते हैं और अपोजिशन की आवाज को दबाते हैं। अगर इन सहाफ़ियों के साथ अगर कभी नाइंसाफी होगी तो वो उनकी आवाज बनकर उनके शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि जो सहाफ़ी अपोजिशन के नुक्ते नज़र को दबाते हैं वो हकीकी मायनों में आवाम के मसाइल को दबाने का काम करते हैं। ओमिक्रॉन से फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के रोजाना 8000 से कम केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7081 नए केसेस सामने आए, जबकि 264 मरीज इंतकाल कर गए। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 7469 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद तकरीबन 84,000 है, जो कि गुज़िश्ता 19 महीने में सबसे कम है। दूसरी तरफ नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने अंदाजा लगाया है कि ओमिक्रॉन की वजह से अगले साल के अवाइल में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका उरूज फरवरी के महीने में होगा। निकाह से आने पहले दूल्हे की फंक्शन हॉल में दौड़ा दौड़ा कर हुई पिटाई, जहेज मांगने पर खूब हुई खातिरदारी। अक्सर शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे की खूब खातिर तवाज़ु की जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक दूल्हे की शादी में ऐसी खातिरदारी की गई जिसे वो उम्र भर नहीं भूल पाएगा, यानी कि लड़की वालों ने उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर रियासत उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फंक्शन हॉल में दूल्हे की दौड़ा दौड़ा कर जबरदस्त पिटाई की जा रही है। जहाँ एक तरफ लड़की वाले उसे मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार उसे बचाते देखे गए। ये वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है। दूल्हे की पिटाई की वीडियो हर तरफ मौजूद
मौजूद बहस बनी हुई है। ये वाक़या साहबाबाद का है, जहां आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुजम्मिल हुसैन नामी नौजवान की शादी एक लड़की से तय पाई और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बाराती शादी खाने पहुंच गए, जिसके बाद अचानक शादी से ऐन पहले दूल्हा और उसके रिश्तेदारों ने 10 लाख रुपए जहेज का मुतालबा किया। कहा जा रहा है कि पहले ही 3 लाख रुपए और एक हीरे की अंगूठी इन्हें दी गई थी। 10 लाख रुपए देने से इनकार पर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इसी दौरान दुल्हन के घर वालों को यह भी मालूम हुआ कि मुजम्मिल पहले से शादीशुदा है और इसने 3 शादियां की हैं और ये शादी धोखे से की जा रही है। जैसे ही शुरका को दूल्हे की हकीकत का इल्म हुआ तो वो बरहम हो गए और उन्होंने दूल्हे की खूब पिटाई कर दी। 11 दिन तक हंसने पर है पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर होगी जेल। शुमाली कोरिया में अवाम पर 11 दिन तक हंसने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी शुमाली कोरिया के साबिक लीडर किम जोंग आल के 10वीं बरसी के मौके पर आयद की गई है। 11 रोज़ा सोग में हंसी के साथ साथ शराबनोशी और सौदा खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने शुमाली कोरिया के अवाम पर 11 दिन तक के लिए हंसने, शराबनोशी, रोजाना की घरेलू शॉपिंग करने या फिर किसी भी किस्म के तफरीही सरगर्मियों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के साबिक रहनुमा किम जोंग आल का साल 2011 में 69 बरस की उम्र में खल्क पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। ओमिक्रॉन ज्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल आबादी के ममालिक में तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने बताया है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन शक्ल के 79 ममालिक में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लोगों के आपस में घुलने मिलने से यह वायरस तेजी से एक फर्द से दूसरे फर्द तक मुंतकिल हो रहा है और 1.5 से 3 दिन में केसों की तादाद दुगनी हो रही है। WHO ने यह भी इंकशाफ किया है कि ओमिक्रॉन वायरस आला सतह की क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल आबादी वाले ममालिक में तेजी से फैल रहा है। नीदरलैंड में लगा लॉकडाउन। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में बास ममालिक में पाबंदियां लगा दी जा रही हैं। इसी दौरान नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया। क्रिसमस के मौके पर हुजूम के जमा होने के पेश नज़र नीदरलैंड हुकूमत ने यह फैसला लिया है। नीदरलैंड में आज से 2 हफ्तों तक सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन 14 जनवरी तक रहेगा। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर घर में 1 या 2 मेहमानों को आने की इजाज़त रहेगी। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए बास ममालिक में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं और कई ममालिक ने सफरी पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह आलमी शरह से ज़्यादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से होने वाली अमवात की शरह आलमी शरह अमवात से ज़्यादा है। ये इत्तला पाकिस्तान के अखबार डॉन ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC के हवाले से दी है। डॉक्टर ने गलती से 7 महीने के बच्चे को दे दिया कोरोना का टीका। डॉक्टर ने गलती से 7 महीने के बच्चे को कोरोना की वैक्सीन दे दी है। ये वाक़या हफ्ते के रोज जनूबी कोरिया में पेश आया। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के करीब वाक़ कस्बे स्विंगम में माहिर अतफाल ने गलती से एक बच्चे को मेडोरना वैक्सीन के टीके लगा दिए। मुकामी मीडिया के मुताबिक दरअसल ये वैक्सीन बच्चे की माँ को देनी थी। वैक्सीन देने के बाद बच्चा 5 दिन तक हॉस्पिटल में जेर इलाज रहा। हुक्काम ने कहा कि बच्चों को सेहत से मुताल्लिक कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ बच्चे की माँ बाप ने केस दर्ज करवाया है। फिलिपाइन में तबाहकुन तूफान से 75 अफराद हलाक, 3 लाख लोग बेघर। फिलिपाइन में आने वाले तबाहकुन राय तूफान से कम से कम 75 अफराद हलाक हो गए हैं। एक रिपोर्ट में यह इत्तला दी गई। जुमेरात को फिलिपाइन के जनूबी और वस्ती सूबा में 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाले तबाहकुन तूफान से मुतासर होने वाले तकरीबन 3 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के फिजाई सर्वे में बड़े पैमाने पर नुकसान का पता चला। इसके अलावा कई इलाकों से मौसलाती राब्ता मुनक़ता है। जर्मनी में मस्जिद पर हमला, जवाब में सियासी जमात के दफ्तर पर भेड़ों के सर फेंके गए। जर्मनी के मशरक़ी शहर लॉब्जुग में नामालूम हमलावरों ने बाएं बाजू के सियासतदान जूलियन नागुल के दफ्तर पर 16 दिसंबर जुमेरात के रोज 2 भेड़ों के कटे हुए सर फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक तखरीबकारों ने दफ्तर के सामने आतिशबाजी का मवाद फेंका और वहां एक पैगाम के साथ पर्ची भी छोड़ गए। इस हमले में इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह वाक़या लॉब्जुग की एक मस्जिद पर हमले के बाद पेश आया, जो मुबैना तौर पर इंतहाई बाएं बाजू के नजरियात के हामिल ग्रुप ने किया था। इस हमले के नतीजे में मस्जिद की इमारत की खिड़कियां टूट गई थी। इसके बाद मुकामी अफराद ने काफी गम व गुस्से का इजहार किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।